इंसान के खसलत है कि चूंकि वो गफलत में रहता है और हर वक्त डिस्ट्रैक्शंस में मुब्तला रहता है, हर वक्त ज़हनी इंतसार में मुब्तला रहता है, हर वक्त जहन उसके भटकते रहता है। नतीजा ये होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जो ताल्लुक, निस्बत और एकसुई होनी चाहिए, उसमें बसा औकात बहुत ज़्यादा उलटफेर या तब्दीली देखने को मिलता है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे साथियों, आज हम लोग एक ऐसे उन्वान के तहत खड़े हैं कि जिसको ना सिर्फ समझना बल्कि उसको समझने के बाद जिंदगी को उसके मुताबिक तब्दील करने के बारे में अज़्म लेना और उस तब्दीली के साथ आगे बढ़ने के लिए एक प्लानिंग करना, मंसूबाबंदी करना और उसको लेके फिर जद्दोजहद करना, ये हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। यूँ तो जिस वक्त से इस्लाम आया है, यानी कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से जब इस्लाम बर्पा हुआ, उस वक्त से लेके आज तक किसी भी दौर में, किसी भी वक्त में यह मुसलमानों के लिए अहम जिम्मेदारी थी और है। लेकिन इसके बावजूद आज हम लोग जिस दहाने पर खड़े हैं, जिस मकाम पर खड़े हैं, सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान, वो हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है, वो एक सोचने के, समझने के और एक अज़्म लेने का अहम मौका है। अगर हम लोग उसके बारे में गहराई से सोचें, उसके बारे में गौर फिक्र करें, तो हमारे आखिरत बन सकता है, संवर सकता है। और अगर हम उसी गफलत में पड़े जैसे अभी है, वैसा ही अगर जिंदगी को बसर कर लिया, तो अल्लाह बेहतर जानते हैं कि हमारे आखिरत का हिसाब किस तरीके से होगा। ये एक संजीदा मामला है, संजीदा इशू है, जिस संजीदगी से इसको लेने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, उस पर हमें गौर फिक्र करने की आज हम लोग थोड़ी सी कोशिश करेंगे। ये तो माह रमज़ान की आमद है, इंशाअल्लाह 15 रोज़ के बाद रमज़ान शुरू हो जाएगा और इंशाअल्लाह इसके बाद 2 जुमा में हम लोग रमज़ान की तैयारी के सिलसिले में कुछ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज उसके पहले ईमान के निस्बत से, दीन के निस्बत से, दीन हक के निस्बत से कुछ बातें हम लोग कर ले, तो शायद हम लोग का रमज़ान का सफ़र और वो तैयारी हमारे लिए मुफीद हो जाए। मेरे दोस्तों, अभी कुरान की एक आयत की तिलावत किया गया। ये सूरा कलम का जो 68 नंबर की सूरा है, इसके 4 नंबर की आयत है। अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न सिर्फ नबी बनाए बल्कि अखलाक के अजीम मर्तबे पर फाइज किया। एक ऐसा मकाम जिस मकाम पर इस रुए ज़मीन के कोई इंसान पहुंचने की कोशिश तो कर सकता है लेकिन पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि हर जाविये से एक मुकम्मल और एक एतदाल पसंद, एक बैलेंस शख्सियत कैसी होनी चाहिए, उसके एक अजीम नमूना है। और ये चीज़ ना सिर्फ मुआशरे के हैसियत से, सोसाइटी के हैसियत से, बल्कि एक इनफरादी ज़िंदगी, घरेलू ज़िंदगी से लेकर समाज और सोसाइटी से लेकर देश और मुल्क और पूरे दुनिया के लोगों के लिए किस तरीके से ये काबिल इत्तबा हो सकता है, कैसे वो फॉलो करने का लायक हो सकता है, उसके बेशुमार निशानात, बेशुमार हिदायतें, बेशुमार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से इल्मी और फिक्री बातें हमें कुरान और सुन्नत के ज़रिए से हासिल होती है। मेरे दोस्तों, आज आपको पहले हम मौजूदा दौर के हालात पर ले चलते हैं और फिर रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बैसत हुई थी उस वक्त को ले चलते हैं, और तब हमें यह समझ में आएगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त में जिस काम को किया था कितना कठिन था, क्योंकि वो तारीख के रोशनी नहीं है, तारीख के इल्म नहीं है, तारीख के लिटरेचर नहीं है, बल्कि एक
हकीकत है, जिस हकीकत के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैसत हुई और उन्होंने नबूवत की जिम्मेदारी को संभाला। आज हम लोग थोड़ी से आज के जमाने के हालात पर चर्चा कर लें। हम में से तमाम तर लोग इस बात के बारे में समझने के लिए कोई दिक्कत और परेशानी महसूस नहीं करता जो अपने आंखों के सामने हो रहा है, क्योंकि उसके नॉलेज में होता है, उसकी जानकारी में होती है और उसके चारों तरफ फैले हुए इस मुआशरे में होता है। टेक्नोलॉजी की इस दौर में जहां सोशल मीडिया हमें हर पल की खबर पहुंचा रहा है, तो हम तो और भी नावाकिफ नहीं है बल्कि हर चीज का इल्म रखते हैं। आज पूरे दुनिया के मंजर को एक बार हम लोग देखने की कोशिश करें। हम तमाम तर लोग जानते हैं गजा के सिलसिले में जो मामला हुआ, फिलिस्तीन के मामले में जो हुआ, वेस्ट बैंक में जो चीज घटनाएं घट रही हैं, वो किसी के नजर से ओझल नहीं है, पूरी दुनिया उससे मुतासिर है। तो एक वाकया नहीं है, एक इतिहास नहीं है, बल्कि एक तारीख को, एक हिस्ट्री को, एक सिविलाइजेशन को मिटाने का पूरा अमल है, जिस अमल को इस दुनिया में 15 महीने से बर्पा करने की कोशिश की गई। और यहां पर मौजूद तमाम तर हुकूमतें, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, सब लोग अपने अपने खोल में बंद होकर आवाजें तो लगाते रहे, लेकिन कोई मुस्बत कदम, कोई पॉजिटिव स्टेप हमें दिखाई नहीं पड़ती है। ऐसा लगता है कि पूरा दुनिया जो है ना, दो इंसान के कब्जे में है, एक इस्राइल के प्रेसिडेंट के कब्जे में और एक अमेरिका के प्रेसिडेंट के कब्जे में। वो जैसा चाहे पूरी दुनिया के 7.5 बिलियन पॉपुलेशन को हाँक सकते हैं। उनके मर्जी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकता है, उनके मर्जी के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता है। आप चिल्ला तो सकते हैं, बिलबिला सकते हैं, आवाजें लगा सकते हैं, लेकिन आपकी आवाजें उनके कानों तक पहुंचती नहीं है। अब पहुंचती भी होती तो उसे अनसुना कर देते हैं। ये गजा के सिलसिले में हम तमाम तर लोग देख रहे हैं, और अभी जब से सीज फायर हुआ है वो भी हालात हम देख रहे हैं। सीज फायर के बाद एक अहम वाकया जो इस रुए जमीन पर हुआ, अमेरिका के प्रेसिडेंट की तब्दीली। जो बाइडेन ने जो काम किया था वो तो शर्मनाक था ही, लेकिन जो उसके बाद ट्रंप काम कर रहे हैं वो उससे भी ज्यादा शर्मनाक है। इतना खतरनाक, ऐसा लग रहा है कि कोई भी किसी भी किस्म के अखलाक और इंसाफ और इंसानियत नाम की चीज आज इंसानों के अंदर बाकी नहीं है। मेरे दोस्तों, एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ हम यूक्रेन और रसिया की तरफ चले जाएं। यूक्रेन और रसिया में भी जो मामला हो रहा है वो भी हमारे सामने है। हम लोग देख रहे हैं कि यूक्रेन में क्या हो रहा है, रसिया में क्या हो रहा है। एक बड़ी ताकत एक छोटी ताकत को, छोटे लोगों को जो है ना तबाह करने पर तुली हुई है। अपने पूरी ताकत को झोंक दिया है, और सिर्फ ना अपने तौर पर झोंका है बल्कि उसके मददगार के तौर पर दुनिया के बड़े बड़े ताकतें उसके साथ साना बसाना खड़े हैं, इस नाम पर कि हम लोग दोस्त हैं। तो दोस्त जो है ना, जो भी कोई अमल करेगा उसको जस्टिफाई करते हुए उसके साथ हम चलेंगे। तो ये आप यूक्रेन में देख सकते हैं, ये आप रसिया में देख सकते हैं, और इन चीजों का असर जो इजिप्ट में पड़ा, जो मिस्र में पड़ा, जो ईरान में पड़ा, जो पूरे गल्फ कंट्रीज में पड़ा, और उसके साथ साथ अब जो पूरे दुनिया में पड़ रहा है, ये बहुत ही अफसोसनाक है। और ऐसा लगता है कि दुनिया में अब इंसान नहीं बचते, बल्कि इंसान के नाम पर कुछ एदाद के तौर पर, कुछ नंबर्स के तौर पर कुछ चीजें चलते फिरते नजर आ रहे हैं। इंसान को जो अल्लाह ताला ने इस तरीके से एक हैसियत से बनाया था, पैदा किया था, जिसके अंदर समझदारी है, जिसके अंदर एहसास है, जिसके अंदर इमोशंस है, जिसके अंदर सोचने समझने की सलाहियत है, इंसानों के लिए तड़पने की जो सलाहियत है, ये तमाम तर बातें आज जो है ना हमारे लिए बेमानी से होकर रह गया है इस दुनिया में, जिस दुनिया में हम चारों तरफ देख रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि 14 साल पहले ये चीजें घटा था तो इसलिए हम तारीख के इल्म के तौर पर इसको जानते हैं।
बल्कि इस चीज को हकीकत उसी तरीके से देख रहे हैं। आज दुनिया में एक न्यूज हम पढ़ रहे थे तो उसमें यह बात आई कि जेनोसाइड के नाम पर, यानी कि पूरे मुआशरे के इंसान के कत्ल के मामले में, इससे पहले भी बहुत सारे जेनोसाइड हुआ है, चाहे वो जर्मनी में हुआ हो, चाहे रसिया में हुआ हो, चाहे चाइना में हुआ हो, सभी जेनोसाइड थे। इंसानों का आमतौर पर कत्ल करने के बाद भी लाखों की तादाद में सबको सुला दिया गया। लेकिन इतिहास में पहली दफा यह हुआ कि ये जेनोसाइड जो गाजा में चल रहा था, जो वेस्ट बैंक में चल रहा है, जो लेबनान में चल रहा है, उसका पूरा लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। गोया कि ये वाकया वहां नहीं हो रहा है, ये वाकया हमारे घर के बगल में हो रहा है या हमारे घर के अंदर हो रहा है। इसके बावजूद हमारे तड़पने की जो मामला है, हमारे दिल के जो मामला है, वो दिल जो है ना पसीजता नहीं है, हमारे दिल के अंदर वो बेचैनी पैदा नहीं होती है। ये छोड़ दीजिए मुसलमानों की बात कि गजा में मुसलमान मारे जा रहे हैं, यूक्रेन में और रसिया में भी तो लोग मारे जा रहे हैं, दूसरी जगह भी तो लोग मारे जा रहे हैं। इंसानों के लिए हमारे दिल के अंदर वो तड़प क्यों नहीं है? हम बैठे बैठे जिस तरीके से मीडिया हमको नंबर गिनाता है, उसी तरीके से हम नंबर गिनते हैं। मेरे दोस्तों, अब यहां से हम आ जाते हैं हिंदुस्तान में, जहां हम लोग रहते हैं। वहां तो खबरों की बुनियाद पर हम कोई राय कायम करते हैं। हिंदुस्तान में तो खबर नहीं है, हिंदुस्तान में तो हमारे घर और बाहर में जो चीज घटनाएं घट रही है, उन चीजों को हम देख सकते हैं। हम क्या देख रहे हैं कि जो हुक्मरान है, जो हमारे पॉलिटिकल पावर्स है, जिनके जिम्मे यहाँ के इंसानों के हिफाजत, उनके देखभाल, उनको आगे बढ़ाने के काम, उनके तरक्की और उनके हिफाजत के काम, इसी वादे पर वो ईवाने सल्तनत पर कायम होते हैं। वहां पर क्या हो रहा है? जैसा लग रहा है कि एक बाजार है जहां पर हर किस्म के करतब दिखाया जा रहा है। चाहे पार्लियामेंट का हाउस को उठा के देख लीजिए, चाहे राज्यसभा को उठा के देख लीजिए, या स्टेट में जो है ना विधानसभा को उठा के देख लीजिए, ऐसा लगता है कि मदारी के खेल चारों तरफ जारी है। हम इसको मदारी के खेल इसलिए बोल रहे हैं कि मदारी जिन बातों को करता है, उन बातों का अकाउंटेबिलिटी उसकी नहीं होती है। वो लोगों को हंसाने के लिए, लोगों को मजाक बनाने के लिए, लोगों को थोड़ी देर के लिए मुस्तफिज करने के लिए किसी भी किस्म की बात को कर सकता है, जिसके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। तो ये लोग जिनके हाथों में हमारे पूरे सलामती की जो है ना बागडोर है, जिनको हम पैसा देते हैं, अपने पॉकेट से निकाल के टैक्स का पेमेंट करते हैं, और इस बुनियाद पर करते हैं कि वो इसके बारे में हमसे हिफाजत करे या हमारी हिफाजत करे, वहां पर हम क्या देख रहे हैं? झूठ का एक अंबार है, झूठ का एक सिलसिला है, कुर्सी की लड़ाई है, और इस किस्म की बातें हो रही हैं जो कभी इंसानियत के दरमियान में सुनी नहीं गई थी। इन बातों को रोजाना हम लोग देख रहे हैं, और हजारों लाखों इंसानों का मरना तो कोई मान ही नहीं रह गया है। जैसे कीड़े मकोड़े मरते हैं रोजाना, उस तरीके से इंसानों की हालत हो गई है। तो मेरे दोस्तों, इन बातों को हमने आपके सामने इसलिए रखा कि ये तमाम तर बातें हो क्यों रही है, कि जब हम इंसाफ के सतह से हट जाते हैं, जस्टिस के सतह से हट जाते हैं, इंसाफ पसंदी हमारे अंदर नहीं रहती है, तो क्या आती है? खुद पसंदी, जाती गर्ज। ये तमाम तर लड़ाइयां जो हो रही हैं पूरी दुनिया में आज के डेट में, या तो मिनरल रिसोर्सेस के बारे में, मादनियात के बारे में, जो वहां पर मिनरल का जखीरा है उसके लिए, गैस का भंडार है उसके लिए, सोना चांदी और कॉपर के लिए, और नहीं तो हमारे जो पैसे है पॉकेट से निकाल के दूसरे को देने के लिए। ये तमाम तर बाजार यहां से लेकर वहां तक गर्म है। ये तमाम तर बातों को हम लोग देख रहे हैं, इसको समझ भी रहे हैं कि इंसाफ पसंदी की जिस सतह पर हमें रहना चाहिए, हमारे हुक्मरानों को रहना चाहिए, कहीं पर भी ये चीज नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन अफसोस इस बात पर नहीं है कि उनके अंदर ये चीज नहीं है, अफसोस इस बात पर है कि ये चीज होने के बावजूद हम तमाम तर लोग उन लोगों की तायीद करते हैं, उनके इत्तबा करते हैं,
उनके लिए हम पूरे मुआशरे में प्रोपेगेंडा करते हैं, उनके वोटिंग के लिए काम करते हैं, उनके झंडे को बुलंद करने के लिए काम करते हैं, और हम जो है ना फिजूल के कामों में बसर कर रहे हैं। तो जो चीज आज हमको दिखाई पड़ रहा है, जो हमारे सामने है, जिसको हम लोग आई विटनेस कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के जमाने में आंखों से देखने के मामला जो है पीछे नहीं है, इन बातों के बाद हमारे अंदर क्या एहसास जगता है? क्या हमारे अंदर कोई खलबली है? क्या हमारे अंदर कोई बेचैनी है? क्या हम अपने तौर पर कोई जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं? एक ही बात सुनने को मिलेगा, हम क्या कर सकते हैं? हम छोटे से इंसान हैं, क्या कर सकते हैं? हमारी कोई औकात नहीं, हम तो पॉलिटिकल पावर नहीं है, हमारे पास तो कोई माल दौलत नहीं है, हम कर ही क्या सकते हैं? सवाल हमारा ही सिर्फ नहीं है जिनके पास माल दौलत है वो क्या कर रहे हैं, जिनके पास पॉलिटिकल पावर है वो क्या कर रहे हैं। तो चारों तरफ हम एक ही चीज देख रहे हैं कि जैसा लगता है कि जो चीज हो रहा है उन चीजों को उनके हवाले कर दिया जाए, और जो वो चाहे हमारे साथ सुलूक करें, हम खामोशी से उन तमाम तर चीजों को बर्दाश्त करते हुए इस दुनिया से रुखसत हो जाए। मेरे दोस्तों, इस हालत जार में जो हम पड़े हुए हैं, ये एक इंसान के सेवा नहीं हो सकता है, एक जानवर का तो हो सकता है, और एक ऐसे इंसान को जिसको बेहिस कहा जाता है उसके तो हो सकता है, लेकिन मुस्लिम बेहिस नहीं होता। मुस्लिम के अंदर एक समझदारी है, मुस्लिम के अंदर एक समझ है। अब मेरे दोस्तों, हम आते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में। ये तो जो अभी चारों तरफ हमारे हो रहा है उसके नजारा आपने देख लिया, इसको हमको तफसील से बताने की जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब में जाके एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों जो है ना कमेंट्स पढ़ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। अब आ जाइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, हालत इससे कुछ बेहतर नहीं था। वो लोग भी इसी तरीके से जंग जद्दाल में मुब्तला थे, फॉल्स प्रेस्टीज एंड प्राइड के लिए लड़ रहे थे, अपने जाती ख्वाहिश के लिए, माल और दौलत के लिए जो है ना एक दूसरे पर तलवारजनी कर रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बैसत फरमाया उस जमाने में। अब सवाल ये पैदा होता है कि उनको जो बैसत हुई, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में जब नबूवत उनको मिली तो उन्होंने काम क्या किया? क्या हमारे इल्म में है कि उन्होंने क्या काम किया? और अगर है तो उसके बारे में क्या कॉग्निजेंस है, क्या हम समझते हैं, और किस तरीके से हम अपने आप को प्रोग्रामिंग करते हैं। तो मेरे दोस्तों, आपके सामने एक बात हम रखना चाहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो बातें हो रही थी आज से कोई मुख्तलिफ नहीं था। और आज जिस तरीके से हम लोग सोच रहे हैं या दुनिया के इंसान सोच रहा है कि अगर हमारे पास इकोनॉमिक या फाइनेंशियल पावर आ जाएगा तो हम जो है ना गलबा हासिल कर लेंगे और तमाम तर मसले का हल कर देंगे। अगर हमारे पास पॉलिटिकल पावर आ जाएगा, हम अगर कब्जा कर लेंगे तो हम जो है ना पूरे हिंदुस्तान का या दुनिया के दूसरे मुल्कों का भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से मिनरल रिसोर्सेस अगर हमारे पास आ जाए तो पूरे दुनिया की ताकत को हम अपने कब्जे में कर सकते हैं। अब उस ताकत के बुनियाद पर हम एटॉमिक पावर और दूसरी चीजों को लेके हम दुनिया पर राज कर सकते हैं, हुकूमत कर सकते हैं। तो जो चीज आज हम सोच रहे हैं वही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी ये सच्चाई थी। और इस सच्चाई के तहत जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आवाज लगाई, वो आवाज एक अजनबी आवाज थी। उस आवाज के बारे में किसी भी किस्म के सूनगुन या वहम गुमान में भी किसी का नहीं था कि इस किस्म की आवाज भी हो सकती है। और वो आवाज क्या थी? ऐ लोगों, एक अल्लाह को मान लो और कामयाब हो जाओ। कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहून, कामयाब हो जाओ। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्या अल्लाह ताला को यह नहीं मालूम था कि ये तमाम तर जो पावर के सेंटर्स हैं उन सेंटर्स में भी किसी भी चीज को नबी को काम करना चाहिए? क्या उनको ये समझ में नहीं आती थी कि उनको जो है ना आगे बढ़ने के लिए पूरे जो है ना पॉलिटिकल पावर अरब का अपने हाथ में सबसे पहले लेना चाहिए? लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने एक दूसरी आवाज पर, दूसरी बुनियाद पर इस आवाज को लगाई?
सोचने की बात यह है। और हम ये देखते हैं कि जब ये बात उन्होंने आवाज लगाई तो मक्का के सरजमीन में बसने वाले तमाम पावर के लोग, यानी कि जो सरदार थे, जिनके पास पावर था, पैसा था, मनी था, अब पूरे जो है ना अरब दुनिया की ताकत उनके पास थी, उन लोगों ने क्या ऑफर दिया उनको? दो ही तो ऑफर था कि जितना माल चाहे वो माल ले लो, जो खूबसूरत से खूबसूरत लड़की हो सकती है उससे तुम कहो तो तुम्हारे ब्याह दे देंगे, हत्ता कि तुम अगर हमारे सरदार बनना चाहते हो तो तुम्हारी सरदारी भी हम कबूल कर लेंगे। बस सिर्फ एक चीज है कि तुम इस आवाज से अपने आप को दस्तबरदार हो जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया? उन्होंने सिर्फ ये बताया कि तुम मेरे हाथ में एक चांद और एक सूरज ला के दे दोगे तो भी हम इन आवाज से अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि मेरा जीना और मरना सब इसी के साथ है। वो बात क्या थी? क्या ये इतनी छोटी सी बात थी? कलमा पढ़ने की बात थी? आज तो हम लोग सैकड़ों दफा कलमा पढ़ते हैं, तो फिर हमारे अंदर वो बात क्यों नहीं पैदा होती है? तो मेरे दोस्तों, समझने की बात यही है कि जो उस जमाने में आवाज लगाई गई थी, वो आवाज जो है ना पूरे सिस्टम के अगेंस्ट में था, सिस्टम के फेवर में नहीं था। जो सिस्टम वहां काम कर रहा था पूरा दुनिया में, वो पूरे सिस्टम को एबोलिश करके एक नए सिस्टम के बुनियाद रखने की बात थी। जो कल ट्रंप कह रहे थे कि हम पूरा सिविलाइजेशन को मिटा देंगे, तो ये तो घमंड के सतह पर बोल रहे थे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्लानिंग में यह थी कि यह सिविलाइजेशन के बुनियाद को हटाकर हम एक दूसरी सिविलाइजेशन को लाना चाहते हैं, एक ऐसी सभ्यता के बुनियाद लाना चाहते हैं जो अभी नहीं है, और इंसाफ पर मुबनी, जस्टिस पर मुबनी उस इंसाफ पसंद सभ्यता को लाना चाहते हैं। यह दरअसल इस्लाम का अपना प्रोग्राम था, और उस प्रोग्राम के लिए एक मुकम्मल प्लानिंग थी। कल ही किसी की बात हम पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि 1500 वॉल्यूम में लिखी गई अमेरिकन एनसाइक्लोपीडिया, जो तैयार किया गया अमेरिका को वजूद में आने के पहले, करीब करीब 600-700 साल पहले, उस पर काम करने के लिए कांट और हेगल भी जो है ना उस पर काम किए। तो वो चीज क्या था? एक एक बारीकी से एक एक चीज को मिटाकर एक नई बुनियाद को, जो चर्च के डोमिनेंस था उसको हटाकर, पादरियों को जो डोमिनेंस था उसको हटाकर, पूरी तरीके से बाइबल को बदलकर एक दूसरे दुनिया की बुनियाद रखने के लिए यह तैयार किया गया था। अब उस तैयारी के बाद जो लोगों ने अपने जान और माल को लगाया और आज भी लगा रहे हैं, इसराइल की लड़ाई सिर्फ इसकी नहीं है। इसराइल अपना एग्जिस्टेंस चाहता है, अपना वजूद और अपना वर्चस्व चाहता है, अपने कब्जा चाहता है। इसलिए कुछ जानता है कि हम एक हवा मोहल्लक जो है ना कंट्री है, हमारी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अमेरिका अगर हाथ खींच लेगा तो इसराइल की जो है कोई भी हैसियत नहीं रहेगी। तो इसराइल चाहता है ऐसी बुनियाद पर, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। आज इसकी शुरुआत आज नहीं बल्कि 16 सदी में शुरू हुआ था। तो ये एक मुकम्मल प्लानिंग के तहत जो एक सिस्टम लाया गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले भी वो सिस्टम थी। और जिस सिस्टम के तहत उनको आवाज लगाया जा रहा था कि आप जो है ना हंगामा मत कीजिए, आप कोई नई आवाज लगाने की जरूरत है नहीं है, बल्कि आप हमारे सिस्टम में, जो सिस्टम चारों तरफ आपका है, जिसमें पैसा है, मनी है, लड़की है, औरत है, इज्जत है, उस सिस्टम में आप जम हो जाइए, उस सिस्टम में आप आ जाइए और उन्हीं चीजों को लेकर आगे बढ़िए। आप एक नया बखेड़ा मत कीजिए। समाज के अंदर जो एक इक्विलिब्रियम है, एक समानता है, उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। लेकिन उन्होंने नहीं माना। क्यों नहीं माना? कि उनको इंसानों के बनाए हुए उस सभ्यता को फॉलो नहीं करना था, बल्कि अल्लाह ताला के बनाए हुए उसूलों के मुताबिक एक सभ्यता को वजूद में लाना था। अब उस वजूद में लाने के लिए जो अफराद थे वो उनके कमजोर और नादार वो साथी थे जिनको साहब अकरम कहा जाता। क्या हम लोग आज सोच सकते हैं कि 10, 12, 20 आदमी के बुनियाद पर जो है ना हम एक इतने बड़े ख्वाब देख सके? लेकिन वो ख्वाब जो है ना एक ही आदमी ने देखा था, 10 आदमी ने नहीं देखा था, और उनको फॉलो करने वाले 10 आदमी। तो जाहिर सी बात है कि वो हिम्मत हमारे अंदर क्यों नहीं है? और जब हिम्मत नहीं है
तो आखिरत के जन्नत का ख्वाब हम क्यों देख रहे हैं? क्या अल्लाह ताला ऐसे नाअहलों के जिम्मे इतनी खूबसूरत चीज जो अल्लाह ताला ने जन्नत की शक्ल में बनाया वो हमको दे देगा सिर्फ इस बुनियाद पर कि हम चंद रुपया जो है ना ज़कात के नाम पर दे देते हैं? 5 वक्त में जब हमको मन करता है मस्जिद चले आते हैं, नहीं मन करता है नहीं आते हैं। जब हमको जैसा मन करता है इस्लाम को तोड़ मरोड़ कर अपनी जिंदगी में दाखिल कर लेते हैं और उसको प्रोजेक्ट करते हैं कि ये इस्लाम है। हम अपने फिक्र के मुताबिक इस्लाम को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ना कि इस्लाम को इस्लाम के तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इस सतह पर जब हम आके काम कर रहे हैं तो उस सतह पर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अल्लाह की नुसरत हमें आ जाएगी? आज हमको बताया जाता है कि दुआ कीजिए। किसके लिए दुआ करेंगे? अब कौन दुआ करेगा? हम लोग जैसा आदमी जिसके अंदर दर्द नाम की कोई चीज नहीं है, जो 2 वक्त के नमाज में भी जो है ना गजा के लोगों के लिए या इंसानियत के लिए दुआ नहीं करता है, जो अपने घर के लिए दुआ नहीं कर सकता वो बाहर के लिए क्या दुआ करेगा? घर के अंदर जो आफत मची हुई है, उसके बच्चे जो बर्बाद हो रहे हैं, उसकी बीवी बर्बाद हो रही है, उसकी बहन बर्बाद हो रही है, उसकी तो फिक्र हमको नहीं है। दुनिया की क्या फिक्र होगी? तो मेरे दोस्तों, ये हालात है जिस हालात के तहत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सरजमीन में आए और उन्होंने एक नई सिविलाइजेशन की बुनियाद रखी जिसको आज हम लोग इस्लाम के नाम से जानते हैं। उस इस्लाम के हम लोग मानने वाले हैं। ये दूसरी बात है कि हमारे सूरत को देखने से कोई ये नहीं बोलेगा कि मुस्लिम इसी को कहते हैं। उस जमाने के मुसलमान और इस जमाने के मुसलमान किसी भी किस्म के मुसाबहत नहीं। तो जाहिर से बात है कि जिस अखलाक और किरदार जो हमने सूरह कलम की आयत पढ़ी, जिस इंसाफ पसंदी के बुनियाद पर उनको जो है पूरे सरजमीन में सबसे अव्वल पोजीशन मिला था, इंसाफ पसंदी के जस्टिस के बुनियाद पर, वो जस्टिस हमारे अंदर से खत्म हो गई। अखलाक का दूसरा माने जो है ना जस्टिस है। जिसके अंदर जस्टिस नहीं है वो अखलाक नहीं बरत सकता है। वो अखलाक नहीं है, मुनाफिकत है, वो डिप्लोमेसी है। क्योंकि अखलाक के लिए जुर्रत चाहिए, जुर्रत के लिए इंसाफ पसंदी चाहिए, इंसाफ पसंदी के लिए उसके अंदर वो कैरेक्टर जो है ना मजबूती के साथ होनी चाहिए। जो लोग चारों तरफ के हालात के तहत अपने आप को मोल्ड करते हैं वो इंसान कभी भी फायदेमंद नहीं होता। इसीलिए आज अगर हम करोड़ों की तादाद में भी है तो हमारे अंदर से एक आवाज भी नहीं निकलती है, क्योंकि हमारे अंदर वो मर्दान की बाकी ही नहीं रही है। और वो मर्दान की आती कहां से है? अल्लाह के साथ रिश्ते को मजबूत करने के बाद, अल्लाह को अव्वलियत देके। हम तो मैनिपुलेट करते हैं। जहां हमको अल्लाह ताला की बात समझ में आती है कर लेते हैं, जहां हमको लगता है कि इसको किए बगैर भी चल सकता है वहां पर हम दूसरे रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज का ये एहतसाब का खुतबा था। इस एहतसाब में हालत हाजरा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो वाक़यात हुए उसके पस मंज़र था। और हमारे लिए करने की बात थी कि जिस तरीके से उन्होंने अपने ज़िंदगी को और अपने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अजमईन की ज़िंदगी को मुनज़्ज़म किया था, एक ताकत में कन्वर्ट किया था, एक पावर में कन्वर्ट किया था, एक हैसियत दी थी, उसी इज्जत के सतह पर सफ़र की शुरुआत के लिए यह एहतसाब है। अब इसमें हम तमाम तर लोगों में से जिसके अंदर अल्लाह ताला वो तौफीक दे दे वो आगे बढ़ सकता है। और इस तौफीक को मांगने के लिए आने वाले महीना सबसे बेहतर है कि जो भी गुनाह खताएं और जो भी बेअदबी हमसे अल्लाह के मामले में हुआ है उसको माफ़ी मांगे। अपने तरीके से इस्लाम को मैनिपुलेट ना करें, अपना खुद पसंद इस्लाम के सहारे अपने आप को और अपने मुआशरे को ना चलाएं। हम इस्लाम के ताबे में चले जाएं, इस्लाम के फॉलोअर बने। अल्लाह ताला हम सब लोगों के मग़फ़िरत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।